ब्रेक से पहले अतर काजमी साहब ये कह रहे थे कि मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देख सका क्योंकि सोशल मीडिया सारा बंद है, मेरा एक्सेस सारा बंद है, मेरे बुनियादी हकूक जो है वो सल्ब कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं देख सका कि लोगों को ये कहा जा रहा हो, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, नसीहत की जा रही हो कि जनाब कोर कमांडर हाउस जिना हाउस की तरफ जो है जाया जाए। मुनीफ फारूक साहब पिछले दिनों खुद भी जिना हाउस गए थे, मैं भी वहां पर गया था, मुनीफ फारूक साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। मुनीफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आगे चलता हूँ, प्लीज गो हेड। मंसूर साहब, दो चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि एहतजाज में और बलवे और दहशतगर्दी में बड़ा फ़र्क होता है। एहतजाज सियासी जमात का, मेरा आपका बहसीत पाकिस्तानी हक है, हम किसी बात पे भी करना चाहें। मेरी हमेशा से ये डिबेट रही है, मेरे और आपके एहतजाज का हक है, मैं और आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं और आप एहतजाज करते हुए किसी और का राइट ऑफ वे ख़राब करेंगे, उसकी ज़िंदगी अजीरन करेंगे किसी और पाकिस्तानी की, तो वो मेरा और आपका राइट फिर एब्सोल्यूट नहीं है। ये जहन में रखना चाहिए। हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। नो राइट बी इट फंडामेंटल, इट इज नेवर एब्सोल्यूट। ठीक है नहीं, मुझे और आपको जिंदा रहने का हक है, राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर मेरे और आपकी जिंदगी इसलिए है कि हम दूसरों को कत्ल कर दें तो आई एम सॉरी, फिर ये हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज हमें तकलीफ या पूरी रियासत को तकलीफ मंसूर साहब इसलिए हो रही है दैट इट हैज हिट होम। वेंडलाइज हुआ कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, ठीक है जी, और MES का दफ्तर और CSD का सुपर स्टोर और फौजी अमलाक, ये वेंडलाइज हुई हैं, तो तकलीफ बड़ी है। ये सिलसिला तो 2014 में शुरू हो गया था। उस वक्त क्या वो रियासत की अलामतें नहीं थी, इमारतें जिनका तहस नहस फेरी गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है और उसकी जो दीवार है वो रियासत की अलामत नहीं है? क्या PTV फॉर दैट मैटर रियासत की अलामत नहीं था? क्या नेशनल असम्बली का जो बैरियर लगा हुआ है आपने और मैंने, जहाँ से हम अंदर जाते हैं, वो रियासत की अलामत नहीं है? ये इमारतें बिल्कुल थी। उस वक्त किसने तूफान बदतमीजी वहाँ पर मचाया था? ये सारी इजाजत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उस वक्त मिली, उन्होंने उसे कंडोन किया। मुझे और आपको मिले तो हमें तो घरों से घसीटते हुए रात को ले जाएंगे और हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अपडेट हो जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि फिर ये सारा मामला, ये सारी एक्सरसाइज, ये खुली छूट, ये पंजाबी में कहते हैं ना फलाने का झाका खोल गया है, तो ये झाका खोलने दिया गया। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब की सियासी मकबूलियत, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या इमरान खान साहब को किसी हकीम ने मशवरा दिया था? मैं फिर बात को दोबारा लाता हूं जहां मैं और आप ये बहस करते थे कि भाई एक शख्स मकबूल है, हुकूमत से निकलने के बाद और मकबूल हो गया, उस शख्स का क्या इंटरेस्ट है कि वो चाहता है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का लगे, और फिर वो उसकी साजिश, उस चक्कर में एक साजिश का हिस्सा बनता है, फिर वो उसके ऊपर कैंपेन करता है, फिर वो उसके ऊपर इस्लामाबाद जाता है, फिर वो उस वक्त के कई हाजिर सर्विस अफसरान के साथ मिलकर साजिश करता है। मैं ये तक कह रहा हूं ऑन एयर, इस बात का रिबटल लाए, मैंने इसके ऊपर लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं, पिछले 5 महीने से बोल रहा हूं, एक रिबटल नहीं आएगा। मुनीफ साहब ये बात शवाहिद के साथ रिपीट करें, जो अभी आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको रिपीट करें जरा। इमरान खान साहब, मंसूर अली खान साहब आज के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट में रुकावट बनना चाहते थे। उन्होंने उनकी सारी बहस, सारी कैंपेन, सब कुछ, उस वक्त इलेक्शन का दर्द नहीं था, उस वक्त दर्द एक था कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ बनना है वो सैयद आसिम मुनीर ना बने, और इमरान खान साहब ने इसके लिए पूरी काविश की। इसके सबूत, इसके शवाहिद मौजूद हैं और वो हर बंदे को पता है और खुद इमरान खान साहब को भी पता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उसका एविडेंस जो मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूं, गालिबन 15 अगस्त को वो फरिया इदरीस साहिबा को एक इंटरव्यू देते हैं, आप उसका आर्काइव से निकाल लीजिएगा। क्लियर सवाल उनसे किया जाता है कि वो नए आर्मी चीफ के हवाले से, इमरान खान साहब फरमाते हैं नहीं वो तो जो गवर्नमेंट है ये कर लेंगे, हमारा तो उससे कुछ नहीं है। और उसके बाद आप जरा ट्रेजेक्टरी देखिए, मंसूर साहब में एग्जैक्टली हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद इमरान खान साहब शुरू करते हैं मामला, और फिर वो एंड तक कहां जाता है, ये वो बातें हैं जिसके गवाहान मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब, इसके शवाहिद मौजूद हैं। मैं तो एक आम पाकिस्तानी और बड़ा छोटा सहाफी हूं, बड़े बड़े लोगों को इसके गवाह साहिबा से सर जरा कमेंट लेने दें। सना साहिबा, ये अगर नॉलेज मुनीफ फारूक साहब के पास है, जो एक एंकर पर्सन है, सहाफी है, तज्जियाकार है, तो जाहिर बात है ये इंफॉर्मेशन वहां भी होगी, तो फिर उसके बाद तो ये वाकई 1 वर्सेस 1 है, ये मामला नहीं हल हो सकता चाहे जिस तरह मर्जी हो जाए।
मैंने ये बात पहले भी की है मंसूर साहब, मैं अभी भी करूंगी कि फ़ौज अगर मदाखलत करती है किसी को मुसल्लत करने में, तो जो मुसल्लत होकर आते हैं वो भी तो फ़ौज में मदाखलत कर सकते हैं। इस बात की अगर हमें कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉसिबल नहीं है। ये जो 4 जजेस का मजमा इन्होंने इकट्ठा करके मनूवर अराउंड करके, जो पनामा लीक से लेकर आज तक तमाम तर केसेस में कोई ना कोई एक वो जज मौजूद है, वो किसकी बुनियाद पर है? वो कौन मनूवर करता रहा? तो अगर आपने शुरुआत करनी है, कोई कार्रवाई करनी है, तो बिल्कुल इमरान खान साहब इज नॉट सेफ फॉर दिस कंट्री, ही इज नॉट सेफ फॉर मी। उनका कोई कारकुन, मैं घर से नहीं निकल सकती क्योंकि मुझे तो नहीं पता मुझे कौन सा गुस्से में आया हुआ कारकुन कोई नुकसान पहुंचा दे। जैसे पहले हमें पता नहीं था कि हमें कौन उठा लेगा, अब हमें ये नहीं पता हमें कौन नुकसान दे देगा। तो माजरत के साथ ये प्रॉब्लम सबको पता है और ये शुरू भी यहीं से होती है। मैं तो अपनी बात कहूंगी, तो जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जो जनरल बाजवा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, और ये जो हुकूमत है इस वक्त कह रही है फैज की बाकियात मौजूद है, तो बताएं हमें कहां है बाकियात, कौन सी बाकियात है? और बताएं बाजवा साहब कि ये क्या कर रहे थे, बात को क्लियर करें, जहां से शुरू होती है वहां से शुरू करें। ये बीच में पकड़ धकड़ 350 लोगों को इकट्ठे कर लेने से क्या इंसाफ मिलेगा आपको? ठीक है, ये अतर काज़मी साहब के सामने भी ये सवाल रखते हैं कि क्या अगर बाकी बाकियात मौजूद हैं और वो बाकियात की वजह से आज हालात यहाँ तक पहुंचे हैं, तो फिर इन बाकियात का करना क्या चाहिए? एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद यही काज़मी साहब के सामने रखेंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब, सना बुच्चा साहिबा की गुफ्तगू आपने ब्रेक से पहले सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां दी जाती थी, हमारे साथ ये सब कुछ होता था। आज इस बात का डर है कि अगर हम बाहर जाएं तो ये ना हो कि हमें कोई गोली मार दे या हमारे साथ कोई बदतमीजी करे। तो सर, आज अगर हालात यहाँ तक पहुंचे हैं तो फिर इन माजी के इन लोगों का कोई ना कोई कसूर तो है ना, इनसे सवाल तो किया जाना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात है। जी देखिए, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा कि जो मुनीब साहब ने कोई बात की और आपने जिस तरह मुकर्रर करवाया, तो मुझे लगा कि जैसे हम किसी मुशायरे में बैठे हैं कि आपने कहा ये शेर दोबारा सुनाइए जरा कौम को, ये वाली बात जो है इसको जरा री इन्फोर्स कीजिए। तो जो है ना, मैं ज़ौक़ का जो है ना यहाँ पे तारीफ भी करना चाहूंगा। अगर दूसरी बात जो है, अगर आप मेरे प्रोग्राम में कोई नई इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं आपको भी कहूंगा मुकर्रर दोबारा सुनाए। नहीं, मैंने इसलिए तो कहा कि मैं ज़ौक़ की तारीफ कर रहा हूं ना, कि मतलब कि मुझे पता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात यह कि मुनीब साहब ने कहा कि 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ हमलों का। थोड़ा सा मैं इससे एग्री नहीं करता कि 2014 में, सॉरी एग्री करता हूं कि 2014 में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम्बली डिसएग्री करूंगा कि 1997 में यही बात दोबारा रिपीट करें अतर भाई, सुप्रीम कोर्ट पे जब ये पहले एग्री करता, पहले एग्री नहीं करता, फिर एग्री करता हूं, इसको आप दोबारा रिपीट करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मैं जनाब उनकी कुछ बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अपना मौकिफ ये रखता हूं कि इसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जमात ने चढ़ाई की। इसी मुल्क में हमने देखा कि यहां पे जुल्फकार बनी, उसमें किस खानदान के लोग शामिल थे, उन्होंने हमारे किस किस इदारे के ऊपर हमला किया, हमारे किस किस इदारे के अफसर को निशाना बनाया, हमारी कौमी एयरलाइन के साथ क्या किया, जुल्फकार वाले कौन थे, वो किस जमात के कारकुन थे। क्या ये हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है? क्यों मेरी इतनी सिलेक्टिव मेमोरी है कि मैं सिर्फ 2012, 13, 14 तक याद रखूं? मैं उससे इनकार नहीं करता जो कुछ यहां पे होता रहा, लेकिन पीछे भी यहां पे बहुत कुछ होता रहा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की बाकियात हैं तो ये जो हुकूमत है, आप बाकियात क्यों, आपका प्रेजेंट ही आपके सामने है, इनको लेके कौन आया है इस हुकूमत को? बाकियात पे आप किधर जा रहे हैं? अभी ये जो सामने आपकी हुकूमत है ये कहती है कि हमें अंदर से पैगाम आया था कि तहरीक अदम एतमाद लेके आओ, नहीं तो कोई ऐसा बंदा आ जाएगा कि बड़े मसाइल होंगे, ये होंगे। ये हुकूमत किसकी सहूलतकारी से आई है ये हमें नहीं पता। बाकियात अगर कोई है किसी की तो ये हुकूमत है। आप बताएं अतर भाई, आप बताएं किसकी सहूलतकारी से आई है? अतर भाई बताइए, नाम लीजिए, बताएं कि किसकी सहूलतकारी से आई है, बताएं। ये जो हुकूमत है, आपको नहीं पता कि आपके वफाकी वुज़रा के टीवी पे कहते रहे कि हमें कहा गया कि ये चीज करो? किसने उनको कहा? उन्होंने खुद, मैंने तो नाम लेना, ये तो मैं कह रहा हूं सर, नाम ले ना, मैं तो आपको खुला मौका दे रहा हूं, नाम ले, बताएं किसकी सहूलतकारी से है, बताइए। जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी वजह से ये लोग आए, उनकी नाम लेने के लिए मैं हूं ना, मंसूर साहब, और कोई क्यों ले? सर नाम ले देना अतर भाई, नाम ले दे। जो मैंने पहले भी अर्ज की कि इस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लेना फैशनेबल हो गया है। हमारी इखलाकी जुर्रत इतनी होती है कि जो ही कोई रिटायर्ड होता है हम उस पर चढ़ाई कर देते हैं। मैं उस वक्त जितना उन पे ऊपर तनकीद करता था अभी भी उतनी करता हूं, इसलिए कि अगर उस वक्त मेरे पास इतनी
उस वक्त अगर मुझ पे उतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं उनका नाम ले सकूं तो मैं अभी भी उनका नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि अतर काजी साहब आपके रिकॉर्ड के लिए मेरी इखलाकी जुर्रियत तब भी उतनी होती है और आज भी उतनी है, माजरत के साथ। मंजूर साहब इनको प्लीज बता दीजिए मेरी अगर थोड़ा सा। ये सना मुचा साहिबा तो बाकी नाम लिया करती थी, ये फैक्ट है, मैंने अपने प्रोग्राम में लेती थी। अतर भाई वो लेती थी, आप अच्छा चले, आप अगर नहीं लेना चाहते, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही, मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूं, जो बात आपने कही, आप ये कह रहे थे माजी की एस्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा का कह रहे थे कि जनरल बाजवा की सहूलतकारी की वजह से ये हुकूमत आई है, ये क्लियर कर दीजिए। चले जी, उसमें उनका एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। उनके साथ मुलाकातें होती रही, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, मलिक अहमद खान साहब के राब्ते रहे, और ये तो एक खुली किताब है, ये आप किसी भी सहाफी से पूछ लें तो वो आपको एक एक चीज बता देगा। अच्छा ठीक है, इसलिए कि वो आ गया अतर भाई, अब एक और बात भी क्लियर कर दें, एक और बात भी अब क्लियर कर दें, एक और बात भी क्लियर कर दें। 2018 के इलेक्शंस, इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं, क्या उस वक्त जनरल बाजवा की सहूलतकारी मौजूद थी? 100% मौजूद थी। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी, लेकिन इमरान खान पॉपुलर वोट लेके आया था, यह फर्क है। अभी जो सियासी कुशन इमरान खान ने उनको फराम किया, 3 साल उनके ऊपर इल्जाम लगते रहे, लेकिन चीजें इस नहज पे नहीं पहुंची क्योंकि इमरान खान के साथ अवामी सपोर्ट थी। इन लोगों का मसला यह है कि इनके साथ अवामी सपोर्ट नहीं है, सियासी कुशन खत्म हो गया, इसलिए तो कभी सुप्रीम कोर्ट 2022 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो जो 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो जो जिन नुमाइंदों ने नेशनल असेंबली में वोट डाला था, वो भी अवामी नुमाइंदे ही थे ना फिर।